ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 19। सह घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई। कौन से शंखों की ध्वनि? जो पांडवों की या उनके साथियों की जो ध्वनि थी वो कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी या फाड़ने लगी या बैठाने लगी। हाँ, देखिए, जो ये युद्ध है, ये युद्ध हुआ था लगभग 18 अक्षुणी सेना में। मेजॉरिटी कौरव थे। अब मेजॉरिटी जब शंखनाद करेगी तो ध्वनि ज़्यादा किस में होनी चाहिए, आप सोच सकते हैं। कहाँ 11,000, कहाँ 7,000, काफ़ी फर्क है, राइट। लेकिन हम यहाँ सुनते हैं कि इन शंखों की ध्वनि से कौरवों की सेनाओं के दिल जो है विदीर्ण हो गए, बैठ गए, डर के मारे। कई बार हो जाता है ना। तो कई चीज़ें इसमें निकल के आती हैं श्लोक में से। अगर हम इसमें माइन्यूटली इसको स्टडी करें तो पहली चीज़ तो ये निकल के आती है कि यदि हमारे साथ कृष्ण होते हैं, भगवान होते हैं, तो हम फियरलेस होते हैं। उनके चरणों को इसलिए अभय चरणारविंद कहते हैं। चरण अरविंद मतलब कमल। उनके पद्म जो है, उनके जो चरण है वो पद्म चरण है, मतलब कि कमल चरण, कमल के सदृश उनके चरण हैं, लेकिन वो अभयता प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम है अभय चरणारविंद। ये उनका एक नाम भी है। तो इस प्रकार से जो उनकी चरण की शरण ले लेता है वो अभय हो जाता है, उसको डर का सारा डर समाप्त हो जाता है। जैसे कि कई सारे ऐसे एग्जाम्पल शास्त्रों में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि द्रौपदी का एक एग्जाम्पल है कि द्रौपदी ने पुकारा हेल्प के लिए कईयों को, लेकिन कोई नहीं आ पाया, उनके पति नहीं आ पाए, लेकिन जब भगवान आए तो फियरलेस हो गई उसके बाद। और जानते हैं कि उसके बाद उसने कैसी कैसी शपथ ली कि मैं इसके बालों, इसके खून से अपने बालों को धोऊंगी, तभी बांधूंगी, वटेवर। बहुत कुछ वो बोली उसके बाद। फियरलेस, कृष्ण के आते ही फियरलेस हो गई। ऐसे ही कृष्ण ने कई बार उनको, पांडवों को बचाया। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने 50,000 शिष्यों के साथ पांडवों के घर में आ गए जंगल में, जब वो अज्ञातवास में थे। और उस वक्त उन्होंने, अज्ञातवास में नहीं थे लेकिन वनवास में थे कह सकते हैं। और उस वक्त उन्होंने खाने की डिमांड करी। तो अब इतने सारे लोग, 50,000 लोगों का खाना कैसे बनाया जाए? द्रौपदी के बाद एक अक्षय पात्र था जो कि अनलिमिटेड खाना बना सकता था, लेकिन तभी तक जब तक कि स्वयं द्रौपदी ने ना खा लिया हो। सबको खिलाने के बाद द्रौपदी ने उसको खा लिया था। अब वो और बनाने में सक्षम नहीं था। तो इतने सारे लोग आ गए, लेकिन अचानक से भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आए और भगवान ने एक अन्न का कढ़ाई में चिपका हुआ दाना मुंह में डाला, और दुर्वासा ऋषि और उनके सारे के सारे जितने भी शिष्य थे, 50,000, वो सबको ऐसा लगा कि हमारा पेट भर गया है, और सब वहाँ से चले गए। और न जाने ऐसे कितनी कहानियाँ, कितनी चीज़ें हमें मिलती हैं। अनेक कहानियों अगर हम सुनाते जाएंगे तो समाप्त नहीं होगी, कि जिसने भगवान की शरण ली और उसको अभयता मिली। अगेन सुग्रीव का एक एग्जाम्पल है, जो अपने भाई से डरा डरा भाग रहा था अलग अलग जगह पर, और किसी तरह से उसने जब राम की शरण ली तो राम की शक्ति से उसको इतना बल मिला कि जिस सुग्रीव से वो डरता था, उस सुग्रीव से वो दोबारा लड़ने के लिए चला गया। और देखिए, एक बार फिर से वो पिट के आ गया और मृत्यु के मुंह से बाहर आया। क्योंकि उस बार राम जी ने बाण नहीं चलाया। जो भी उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, लेकिन फिर से भगवान ने उसको ध्यान बताया और उसने सरेंडर किया, शरणागति करी और फिर से लड़ने चला गया। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने छलांग मार दी समुद्र के इस पार से उस पार, बिना सोचे भी कि उस प्रकार कितने सैनिक होंगे, कौन क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब हम भगवान की शरण ले लेते हैं तो हम भय मुक्त जाते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है एक बच्चे का, जो कि बहुत ही बिजीएस्ट ऑफ बिजी रोड के में ऊपर अपने माता पिता का या पिता का हाथ पकड़ के जब रोड को क्रॉस करता है तो बिल्कुल निडर होता है। हाँ, जिसमें कि हम लोग चारों तरफ देख रहे होते हैं, इधर उधर। हाँ, लेकिन बच्चा को कोई डर नहीं होता, क्योंकि बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ रखा है। इसी प्रकार से जब हम
परमपिता भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ते हैं, उनके प्रति नतमस्तक होते हैं, शरणागति हो जाते हैं कि हमारे जीवन में आज के बाद जो भी होगा आपकी प्रसन्नता के लिए होगा, तो हमारे भी जीवन के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं कि त्रायते महतो भयात, कि ये जो नेहा विक्रम नाशोस्ति परत्वाय न विद्यते स्वल्पपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, कि जो व्यक्ति ही इसमें थोड़ा सा भी इस रास्ते में आगे बढ़ता है वो महान भय से उसकी रक्षा होती है। सबसे महान भय तो मृत्यु का ही है। तो भक्त जो है इन सब तरह के भयों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन जो नॉन डिवोटी होता है वो हमेशा भय में रहता है। उसके जीवन में कौन से भय होते हैं? बहुत सारे भय होते हैं। कहीं मेरी धन ना चला जाए, मेरी संपत्ति धन ना चला जाए, मेरे संबंधी अपने मेरे से दूर ना चले जाए, मेरा रूप जो है वो ना चला जाए, मेरी नौकरी ना चला जाए, मेरी स्किल ना चली जाए, मेरा बल ना चला जाए। न जाने कौन कौन से भय हमारे दिमाग में हमेशा होते हैं। तो लेकिन भगवान के भक्तों के हृदय में ये भय नहीं होते, क्योंकि वो सब कुछ भगवान को त्याग चुके होते हैं, ऑलरेडी त्याग चुके होते हैं। इसलिए कुछ खो जाने का उनके जीवन में डर होता ही नहीं है, क्योंकि वो उनके पास जो भी होता है वो कहते हैं कि हमारा है ही नहीं, ये तो कृष्ण का है। तो इस प्रकार से जहाँ पर कौरवों ने जब शंख बजाए तो पांडवों के बारे में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं आता कि उनके हृदय विदीर्ण हो गए। लेकिन जब लेस क्वांटिटी, लेस नंबर्स में पांडवों ने शंख बजाए, तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, क्योंकि उनके पास कृष्ण थे, उनके पास कृष्ण नहीं थे। वो कृष्ण के शरणागत थे, वो कौरव कृष्ण के शरणागत नहीं थे। और दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा ये भी मिलती है कि जिसके हृदय में गड़बड़, जिसने कुछ गड़बड़ करी होती है ना, वो डरता है। जैसे कि कई बार हम बच्चों को नहीं डराते कि तू झूठ बोल रहा है ना, अगर ऐसा बोलेगा तो पुलिस आगे पकड़ के ले जाएगी, तो बच्चा घबरा जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने झूठ बोला हुआ है। तो इस तरह से कई बार जो चोर चके होते हैं, अगर पुलिस उनके सामने से चली भी जाए किसी और काम से, तो भी उनका दिल घबरा सा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने गड़बड़ करी है। इसलिए पुलिस को देख के ही उनका दिमाग एकदम से घबरा जाते हैं वो लोग। तो जिसने गड़बड़ करी होती है वो डर जाता है, और जब डर जाते हैं हम तो क्या करते हैं, तब हम ऊट पटांग हरकतें करते हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जब गीदड़ की मौत आए तो शहर में तो और जल्दी मरेगा। लेकिन कहने का मतलब यही है, जब हमसे गलतियां होती, जब हमारी मृत्यु आती है, और ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। तो नासमझी में हमने गड़बड़ तो पहले ही कर दी। क्या हमने गड़बड़ करी? हमने शास्त्रों के हिसाब से जीवन को नहीं जिया। हमने बचपन से लेकर अभी तक यही सोचा कि खाओ पियो मौज करो। अब धीरे धीरे जब हमें पता चलता है कि अरे इसका तो ऐसे करना था, ये करना तो गलत है, लेकिन मैंने तो नहीं किया। अब इसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो गलती मानने पर तुरंत आत्मसमर्पण कर देता है कि हाँ सॉरी सर, गलती हुई, मैं आगे से बिल्कुल नहीं करूँगा, हो गई गलती। एक व्यक्ति होता है जो गलती पता लगने पर भी समर्पित नहीं होता, वो होता है अहंकारी व्यक्ति। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। हम देखते हैं रावण एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें। क्यों? क्योंकि रावण से गलती तो हो ही गई, अपनी बहन के बहकावे में या जो भी है लस्ट के कारण उसने सीता का हरण किया। लेकिन सीता के हरण के बाद मंदोदरी, उनके पिताजी, न जाने कितने लोगों ने, समय विभीषण, समय समय पर कुंभकर्ण, इवन मेघनाद, उनके पुत्र ने भी इंडिकेशन दी कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब मैंने इसको नागपाश, विष्णु ब्रह्मास्त्र, विष्णुआस्त्र मारा तो वो इसको प्रणाम करके वापस आ गए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन इन सब की एडवाइस उसने नहीं सुनी। इन सब ने कहा कि चलो छोड़ देते हैं लड़ाई, संधि कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं कहानी। लेकिन यही फ़र्क है एक असुर में और सुर में। गलतियां हम सबसे होती हैं। अक्सर एक कहावत कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है। गलतियां हमसे हो ही जाती हैं, लेकिन जो सुर है, यानी कि जो सभ्य पुरुष है, वास्तव में सभ्य कहलाने के लायक है, वो गलती करने पर शरणागत हो जाता है, अपनी गलती मानता है और भगवान के सामने नतमस्तक रहता है। इंद्र इसके जीते जागते एग्जाम्पल है। बड़े बड़े असुरों ने भगवान को मारने का प्रयास किया वृंदावन में, लेकिन वो सब मारे गए। इंद्र ने भी भगवान को मारने का प्रयास किया, जैसे कि असुरों ने किया। हाँ, इंद्र ने तो पूरे के पूरे वृंदावन को, पूरे ब्रजमंडल को ही मारने का प्रयास किया। भीषण संवर्तक बादलों को बुला के, जो कि प्रलय के समय बुलाए जाते हैं, ऐसे बादलों से इंद्र ने वर्षा करी, लेकिन भगवान ने उसको बचा लिया। और बाद में जब उसको रियलाइज़ हुआ कि ओह ये तो वही भगवान है मेरे आदि, क्योंकि वो लोग जनरली विष्णु की पूजा करते हैं। हाँ, उनको कृष्ण के दर्शन होने दुर्लभ हैं,
क्योंकि कृष्ण बड़ी माधुर्य लीला है करते हैं, वो ऑपुलेंस में नहीं रहते हैं, इसलिए ये लोग कृष्ण को एज इट इज जानने में इनको दिक्कत होती है। ये भगवान के विष्णु रूप को जल्दी समझ पाते हैं, ब्रह्मा इंद्र। तो जैसे उनको रियलाइज हुआ ये तो मेरे ही हैं, वही आराध्य देव हैं, तो तुरंत नतमस्तक हो गए, भगवान का अभिषेक किया। ऐरावत जो उनका हाथी है उससे, सुरभि गाय को साथ में लेके आए, उनसे थोड़ी सिफारिश लगाई और इस प्रकार से माफ़ी मांगी, स्तुतियाँ गाई, बहुत सारी स्तुतियाँ गाई, सॉरी बोला। हाँ, तब जाके एकदम से भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। उसी तरह से हम देखते हैं कि विभीषण जो कि दानव सेना से आया था, और जब वो समुद्र पार करके भगवान की तरफ आया तो सभी लोगों का यही मत था कि इसको मार दिया जाए, दानव यहाँ क्या कर रहा है, ये तो कोई घुसपैठिया है या कोई जासूस है रावण का भेजा हुआ। लेकिन भगवान ने कहा क्योंकि ये मेरी शरण में आया, इसने बोला है मैं आपकी शरण में हूँ, तो इसको शरण देना मेरा कर्तव्य बनता है, चाहे ये बाद में झूठा ही क्यों ना निकले, क्योंकि ये कह रहा है, शरणागति हो रहा है। शरणागति को शरण देना भगवान का, ये भगवान का एक असूल है एक तरह से, कि वो जरूर शरणागति को शरण देंगे। तो यही एक असुर और असुर में फर्क है कि असुर रावण की तरह कभी शरणागति नहीं होता। एक के बाद एक रावण के सारे पुत्र पुत्रियां जितने भी थे, पत्नियां सब विधवा हो गई, सारा बेटा मर गया, भाई मर गया, सब के सब मारे गए, लेकिन फिर भी उसने सरेंडर नहीं किया। और यहाँ देखते हैं कि हम लोग जो है, हम लोगों को क्या सीखना चाहिए कि जब भी हमारे जीवन में हमसे कुछ गलती हो तो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, और इस प्रकार से उस साइकिल में फंस जाते हैं। और फिर हमेशा हमारे दिल में क्या रहता है, एक भय रहता है, पकड़े जाने का भय। ये हम क्यों करते हैं ऐसा? आखिर हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी इमेज के लिए बड़े कॉन्शियस होते हैं। हमें होना तो चाहिए कृष्णा कॉन्शियस, हम हो जाते हैं इमेज कॉन्शियस। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब उनको ऐसा पता चलेगा। तो हम शरणागति होने के बजाय, हम रिवीलिंग द हार्ट करने के बजाय उन बातों को छुपाते हैं और कुछ ही अलग ही चेहरा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वो हृदय में डर हमेशा बना रहता है क्योंकि हमने नहीं बताया, और बताने में एक बार डर लगता है, बस एक बार डर लगता है, लेकिन हिम्मत करके यदि हम बता दें तो दिल बड़ा हल्का हो जाता है। और वास्तव में हम लोग तो वैष्णव से डील कर रहे हैं, भगवान से डील कर रहे हैं, भगवान तो सभी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसा कि इतिहास में उन्होंने कितनी बार किया है, तो हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? इसलिए हमें कौरवों जैसा नहीं बनना है। कौरवों के मन में चोर था, उन्हें मालूम था वो बहुत सारी गलती करके आए हैं, पांडवों को इस स्थिति में लाए हैं, जबरदस्ती लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए जब उन्होंने शंखों का नाद सुना तो उनके हृदय विदीर्ण हो गए, डर गए। तो हमने सुना एज अगेंस्ट दिस, एक भक्त जो है भगवान के अभय चरणारविंद की शरण लेता है, इसलिए वो निडर होता है, अभय होता है, और साथ ही साथ उसको उससे कभी गलती होती है तो शरणागति करता है, अपनी हृदय को रिवील करता है, एक्सप्रेस करता है, और इस प्रकार से क्षमा दान ले लेता है अपने सरल स्वभाव से। एक जटिल स्वभाव का व्यक्ति किसी के शरणागति नहीं हो सकता, कभी क्षमा नहीं मांग सकता, लेकिन सरल हृदय का व्यक्ति अपनी गलती ना होने पर भी क्षमा मांग लेता है। तो ऐसा ही बनना है, क्योंकि इससे क्या मिलेगा, इससे निडरता मिलेगी, भगवान की शरणागति मिलेगी। शरणागति यदि करेंगे तो भगवान हमारे सारे पापों को हर लेंगे, ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं आखिरी अध्याय में। केवल शरणागति करने से जो भी हमने पाप किए होंगे, भगवान कहते हैं मैं लीव इट अप टू मी, उसको मैं देख लूंगा कि उसका क्या करना है। तो हमें केवल यही करना है, नहीं तो हम भी इसी तरह से कौरवों की सेना से हमेशा डरे 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 सा जीवन बिताते रहेंगे। इसलिए निडरता का जीवन बिताइए, शरणागति का जीवन बिताइए। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।